दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जेंकिन्स सीरीज का पार्ट 6 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमने एक सैंपल पाइपलाइन क्रिएट की थी, और उसके अंदर जो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन है और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन है, तो उसके बारे में समझा हमने। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक स्क्रिप्ट नॉट स्क्रिप्टेड डिक्लेरेटिव पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक सैंपल भी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम पहले पाइपलाइन पूरा अच्छे से हम एक बार लिख लेंगे। ओके, पहले कैसे रहता है पाइपलाइन। ठीक है, ट्राई सैंपल। एक काम करते हैं, इसको फिर से एक बार हम रिलोड कर देते हैं क्योंकि लॉग आउट हो गया था। लॉग इन कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाला हम कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद एक सैंपल पाइपलाइन हेलो वर्ल्ड की लेंगे, जिसमें क्या है, एक पाइपलाइन है, उसके अंदर एजेंट एजेंट कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेजेस रहते हैं और स्टेज है। पहला स्टेज हेलो है, और सिर्फ इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हेलो की जगह हम पहले लिख लेंगे कि बिल्ड। ओके, इसमें हम प्रिंट कर देते हैं बिल्ड। फिर से हम स्टेज सेम, एक स्टेज के अंदर स्टेप है, राइट। तो सेकंड स्टेज हम क्रिएट करेंगे, और वैसे सिमिलर थर्ड। तो बिल्ड, फिर टेस्ट, फिर डिप्लॉय। ओके, इधर पे टेस्ट आएगा और यहाँ पे डिप्लॉय। तो अब हम उसको सेव करते, अप्लाई करके सेव कर देंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए ये सैंपल पाइपलाइन है ना, उसमें डायरेक्टली बिल्ड नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। तो अगर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे फेल हो गया, राइट। तो हम एक बार देख लेते हैं कि फेल क्यों हुआ। तो उसमें क्या बोल रहा है, स्टेज बिल्ड 955। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि एरर क्या आया है। स्टेप्स। ओके, फिर से हम एक बार जाते हैं बैक में और कॉन्फ़िगर करके देखते हैं उसमें। स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज, ओके सॉरी, स्टेज के अंदर स्टेप, इसको मैंने क्लोज नहीं किया क्योंकि ये एक स्टेज होगी, करेक्ट। उसके बाद इसका ये वाला क्लोजर है, करेक्ट। और इसका क्लोजर ये वाला है, और ये जो है वो है स्टेजेस का। तो आपको ब्रैकेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो है, ये पाइपलाइन का है, तो एक ये वाला ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया। अभी फिर से हम ट्राई करके देखते हैं एक बार, बिल्ड नाउ करके। यहाँ पे 1 2, देखिए इस बार वो करेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप पाइपलाइन में जो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन करते हो ना क्रिएट, तब आपको सिंटैक्स भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सक्सेस हो गया, यहाँ पे प्रिंट आउटपुट भी मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ तक तो हमने एक सिंपल पाइपलाइन क्रिएट कर दी है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, और एक नई पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जेंकिस का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसके इसमें गो थ्रू कर देते हैं एक बार। सपोज दोस्तों, अगर हम एजेंट, ये देखिए यहाँ पे जेंकिंस का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसमें बोल रहा है कि सपोज आपको, हम क्या करेंगे, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक पाइपलाइन लिखेंगे डॉकर वाली। ठीक है, ये पाइपलाइन रहेगी। ओके, डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी नहीं डालेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एजेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, डॉकर। ठीक है, और डॉकर के अंदर जो इमेज है ना, वो ये मैवन वाली यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर स्टेजेस है, राइट। देखिए पहले हम यहाँ पे क्या लिखते थे, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या लिखते थे, एनी एजेंट। तो अब क्या कर रहे हैं, एनी के बजाय ये जो डॉकर है ना,
ये आपको सिंटैक्स थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे रख सकते हो। ये सिंपल है। ब्रैकेट में हम डॉकर लिखेंगे, उसके अंदर और करली ब्रैकेट में इमेज, कौन सी इमेज यूज करनी है, सिंपल, दैट्स इट। उसके बाद स्टेज, स्टेजेस के अंदर स्टेज, स्टेप्स, स्टेप्स में हम क्या कर रहे हैं, एस एच। पहले तो हम इको कर देते हैं, इको, ठीक है। इको भी हम कर लेंगे कि एग्जीक्यूटिव बिल्ड स्टेज, करेक्ट। और उसके अंदर हम मैवन का वर्जन चेक कर रहे हैं, जो कि रहेगा 3.9.6, करेक्ट। हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। देखिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आप डायरेक्टली कंसोल में पहुंच जाओगे। देखिए उसने क्या किया, डॉकर ये वाला जो इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आया इसमें, परमिशन डिनाइड आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो यूजर है, ये यूजर कौन सा है, जेंकिंस, रनिंग ऑन जेंकिंस, राइट। तो हमारे पास जेंकिंस को वो परमिशन नहीं है, करेक्ट। ये देखिए इशू आया कि परमिशन का। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास डॉकर रनिंग है, डॉकर पीएस करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ही मॉडिफाई कर देंगे, जैसे सी एच मॉड 777, ये वाला, करेक्ट। अब फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, रिप्ले। रिप्ले से क्या होता है कि फिर से वो जो पाइपलाइन है वो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं एक बार कंसोल आउटपुट में क्या आ रहा है। तो देखिए अभी क्या हुआ, जैसे मैंने उसको परमिशन दे दी, करेक्ट। यहाँ पे सी एच मॉड जहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा है, ये प्रॉपर वे नहीं है, लेकिन हम टेम्परेरी क्या कर रहे हैं, जो डॉकर डॉट एस ओ सी के फाइल है ना, वहाँ पे हम 777 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया कि चेक किया कि ये फाइल है क्या, तो नहीं, नो सच ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं। तो वो क्या करेगा कि पुल करेगा। उसने पुल कर लिया, इमेज डाउनलोड कर रहा है। उसके बाद डाउनलोड तो हो गई, jenkins डज नॉट सीम्स टू बी रनिंग इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। तो उसके बाद ये किया उसने, फिर मैवन वर्जन भी चेक किया। क्यों? क्यों बोला उसने, क्योंकि जेंकिंस अलग एग्जीक्यूट हो रही, और जो हमने डॉकर में जो एक इमेज दी ना, वो अलग एग्जीक्यूट हो रही है, इसलिए। फिर उसने मैवन का वर्जन चेक किया, तो यहाँ पे 3.9.6 मिल गया। फिर उसने स्टॉप करके रिमूव कर दिया। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, इन केस आपके पास एक मशीन है, देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपके पास एक मशीन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा है। सपोज ये है 64 GB की मास्टर मशीन है, मास्टर मशीन। तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली यहाँ पे बहुत सारे जॉब क्रिएट कर सकते हो, जिसमें एजेंट जो रहेगा वो डॉकर रहेगा। उससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, जैसे ही वो डॉकर की पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी ना, एजेंट कौन सा है, डॉकर। तो जैसे ही डॉकर एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो डॉकर अपना जो इमेज या कंटेनर क्रिएट करेगा, कंटेनर जैसे इमेज से कंटेनर क्रिएट होते हैं ना, तो कंटेनर को डायरेक्टली टर्मिनेट कर देगा। तो वो एक हमें एक एडवांटेज मिल जाता है, अगर आप इंस्टेड ऑफ कोई एजेंट डॉकर यूज करते हो। मतलब एजेंट हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉकर अगर हमने यूज किया तो पर्टिकुलर इमेज बिल्ड करेगा। एक सपोज हमारे पास डॉकर पे एक आध इमेज है ना, तो उस इमेज को हम ले सकते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे काम खत्म हो जाएगा उसको हम सीधा टर्मिनेट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक तो हो गया आपका। हमने ये भी देखा कि डॉकर का कैसे सॉल्व कर सकते हैं परमिशन का इशू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इको, ये यूजर नहीं हुआ, राइट। हम क्या करेंगे, एसएच करके देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। एसएच करके इसके अंदर इको ट्राई करते हैं, मतलब वो शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा और डॉलर यूजर प्रिंट करेगा। तो हम देखते हैं अगर होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए फिफ्थ उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। तो एक बार देखते हैं कि, देखिए यूजर यहाँ पे कोई नहीं है, तो उसने यूजर प्रिंट नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट हम उसको ट्राई कर रहे थे। उसके बाद कौन सा है वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या सीखेंगे,
देखिए ये जो रहता है ना, देखिए यहाँ पे अभी हमने फिलहाल क्या किया है कि एक मिनट देखिए, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ना, पाइपलाइन स्क्रिप्ट में लिख दी। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो कि एससीएम मतलब गेट वगैरह, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, ओके, तो वहां से भी आप जेंकिंस की फाइल ले सकते हो। ये हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, ओके दोस्तों। और उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि सपोज हम गिट यहाँ पे एससीएम की जगह नॉर्मल स्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जेंकिंस फाइल, ये तो हमने देख लिया, बिल्ड डिप्लॉय वगैरह, ये हो गया हमारा। एसएच से भी हमने ट्राई करके देखा था। एसएच से हम इको जो कमांड रहती है ना शेल स्क्रिप्ट की, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एजेंट का भी देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल। सपोज इनकेस आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल प्रिंट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसे env डॉट, तो अब हम देखेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल होते कौन से, ठीक है। तो हम नीचे जाके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि बिल्ड आईडी, बिल्ड नंबर, बिल्ड टैग, बिल्ड यूआरएल, ये बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल है। इसमें से हम क्या कर लेते हैं कि फिलहाल ये दो देखिए, ये एक कमांड है सिंपली इको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक, देखो इको मतलब क्या करता करेगा, वो प्रिंट करेगा, ओके। तो रनिंग, देखिए डॉलर लिखना पड़ता है एक्चुअली यहाँ पे हमें, डॉलर उसके अंदर env, उसके अंदर बिल्ड नंबर, ठीक है, जो कि हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ से। डॉलर इन ब्रैकेट env डॉट बिल्ड नंबर ऑन डॉलर env डॉट जेंकिंस यूआरएल। तो अब हमें आउटपुट में क्या दिखेगा कि जेंकिंस यूआरएल कौन सी है और बिल्ड आईडी कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम बिल्ड कर देते हैं, यहाँ पे 6th आ जाएगा अभी। एग्जीक्यूट भी हो गया उसने। हम कंसोल आउटपुट में देखेंगे कि हमें वो मिला क्या। यहाँ पे देखिए रनिंग ऑन 6th, मतलब बिल्ड आईडी इसका 6th है। ऑन कहाँ पे, इस यूआरएल पे। तो ये क्या हुआ कि ये जो दिखे ना हमें, वो है इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला इन्वायरमेंट के अंदर सपोज यहाँ पे हम एक ट्राई कर लेते हैं, यूजर डिफाइंड इन्वायरमेंट। ये तो कौन सा है, सिस्टम डिफाइंड इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल नाम लिखेंगे कि सैंपल, उसकी वैल्यू रख देंगे अनुराग। सैंपल की जगह हम लिख देते हैं उसका नेम। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, देखिए स्पेलिंग करेक्ट है, ROENMENT, इन्वायरमेंट। उसके बाद हमने नेम दे दिया, और ये इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एंड नेम इज, हम क्या करेंगे डॉलर, इसके अंदर इन्वायरमेंट डॉट नेम, करेक्ट। अब इसको भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। 6th है, अभी वो 7 पे हम ट्राई, नहीं 7 पे इशू आ गया। तो हम देखते डेफिनेटली इशू कहाँ पे आया, इन्वायरमेंट में। और ये क्यों, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट में कैसे चाहिए, हमने क्या किया, कोलन, कोलन नहीं, यहाँ पे इक्वल टू चाहिए था। फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, होपफुली इस बार हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो हम फिर से उसको डिबग करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे उसने सक्सेस दे दिया, करेक्ट। और यहाँ पे अनुराग आ गया, ठीक है। तो हमने क्या दिखा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल हम खुद से भी सेट कर सकते हैं, राइट। या फिर देखिए इनकेस, ये तो हो गया इन्वायरमेंट वेरिएबल, हमने क्या किया वो स्क्रिप्ट में सेट किया। इन केस अगर हमें यूजर से चाहिए तो यहाँ पे क्या रहता है, एक पैरामीटराइज, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज। तो हम क्या करेंगे, एक चॉइस पैरामीटर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। उसमें हम क्या लिखेंगे कि टाइटल, ठीक है।
टाइटल में हम लिखेंगे dev टेस्ट, या फिर हम लिखेंगे अम, हाँ, टाइटल डेवलपर है, टेस्टर है, डेव टेस्टर, या फिर डेवऑप्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एंड आई एम डॉलर ENV डॉट क्या लिखेंगे, टाइटल, सेव, बिल्ड विथ पैरामीटर। तो अब हम देखते हैं डेवऑप्स, देखिए यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे आउटपुट में क्या आ रहा है। तो 9th एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। और देखिए आई एम डेवऑप्स। ओके दोस्तों, तो अब हमने क्या देखा कि हम पैरामीटराइज कैसे कर सकते हैं। एक तो हम जो पाइपलाइन है उसमें भी दे सकते हैं, या फिर यूजर से भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। और दूसरा एक रहता है कि एक तो हम ग्लोबल सेट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने देखिए एजेंट एनी, इसके बाद इन्वायरमेंट, और उसके बाद हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट में क्या है कि इन्वायरमेंट है ना, तो ये एजेंट के नीचे लिखा हमने। तो जो स्टेजेस है, सारे स्टेजेस उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर इन्वायरमेंट लिखा ना, तो सिर्फ वो स्टेज ही उसको एक्सेस कर सकता है, उसको इन द सेंस वो जो वेरिएबल हम सेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। वैसे ही हम सीक्रेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं सीक्रेट का भी दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैं यहाँ पे गया, मैंने जेंकिंस, और एक कुछ क्रेडेंशियल आईडी क्रिएट कर देता हूँ, क्रेडेंशियल्स, एक क्रेडेंशियल सिस्टम, ग्लोबल डोमेन, एक क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल हम बहुत सारे टाइप के रहते हैं। एक तो यूजर नेम पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं, गिटहब ऐप या SSH यूजर नेम एंड प्राइवेट की, सीक्रेट टेक्स्ट, सीक्रेट फाइल रख सकते हैं, सीक्रेट टेक्स्ट, बहुत सारे। तो हम सीक्रेट टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक सीक्रेट टेक्स्ट हमें क्या देना है, कुछ तो भी हम नाम दे देंगे। ठीक है, उसका यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर नेम सेट कर देते हैं एक। ठीक है, और क्रिएट कर देंगे। तो आईडी क्या है, यूजर नेम। तो देखिए इसने क्या बताया कि आपको क्रेडेंशियल है ना, तो सपोज मैं क्या करता हूँ कि देखिए यूजर नेम, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पे जाके हमारी कौन सी पाइपलाइन थी, डॉकर, करेक्ट। इसमें कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यहाँ पे इन्वायरमेंट में जाता हूँ मैं, और इन्वायरमेंट में यूजर नेम इक्वल टू कौन से, क्रेडेंशियल्स। और क्रेडेंशियल्स के अंदर कौन सा आईडी था, यूजर नेम आईडी था हमारा, करेक्ट। ठीक है, अब हम, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एंड माय यूजर नेम इज डॉलर ENV डॉट यूजर नेम। अब फिर से हम ट्राई करके देखते हैं कि यूजर नेम वो ले रहा है क्या। तो दिखेगा क्या हमें, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसने क्या बोला, देखिए द फॉलोइंग स्टेप दैट हैव बीन डिटेक्टेड मे हैव इनसिक्योर इंटरपोलेशन ऑफ सेंसिटिव वेरिएबल। क्यों, क्योंकि जो यूजर नेम था वो क्या था, एक सीक्रेट टेक्स्ट था। तो उस इस वजह से वो दिखा नहीं सकता डिस्प्ले पे, राइट। इसलिए उसने वार्निंग दे दी। और वो देखिए यहाँ पे वार्निंग दे दी, और मैचेस, पैटर्न मैचेस यूजर नेम, एंड उसने नहीं दिखाया एक्चुअली, क्योंकि वो इनसिक्योर है। ठीक है, और उसने नीचे का एग्जीक्यूट कर दिया, राइट दोस्तों। तो हमने ये भी देख लिया, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल वो प्रिंट नहीं करता है एक्चुअली, यूज कर सकते हैं लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। वैसे यूजर नेम पासवर्ड भी रहता है क्रेडेंशियल्स में। ओके, स्टेजेस, ये भी हमने प्रीवियस इसमें देख लिया है। ओके दोस्तों, सपोज अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करेंगे। और हम क्या करते हैं, एक नया ओपन कर देंगे, और यहाँ पे क्रेडेंशियल यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देते हैं क्रेडेंशियल्स में। जैसे कि यहाँ पे गए हम, यहाँ पे मैनेज जेंकिंस, उसके अंदर क्रेडेंशियल्स, सिस्टम, सिस्टम के अंदर ऐड क्रेडेंशियल, सिस्टम का क्रेडेंशियल है वो। तो अब हमें देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, राइट। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम हमारा रहेगा अनुराग,
और ट्रीट यूजर नेम सीक्रेट, सीक्रेट नहीं करेंगे, और पासवर्ड हम कुछ तो भी डाल देंगे, 1 2 3 4 5। उसका आईडी आईडी हमें हमेशा देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है। जब हम यूज विथ क्रेडेंशियल्स करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें आईडी पास करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करके सेव कर देंगे उसको। ठीक है, क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट, और यहाँ पे एक नीचे पाइपलाइन सिंटैक्स करके, ठीक है, पाइपलाइन सिंटैक्स से हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा है क्या, हम देख लेते हैं एक बार। लाइब्रेरी आईडी, यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल्स है। तो क्रेडेंशियल्स कौन से यूज करने हैं हमें? क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। ये वाला यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेगा। यूजर नेम वेरिएबल क्या है, तो यूजर नेम लिख देंगे, यूजर नेम, पासवर्ड पासवर्ड, ठीक है, और जनरेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ उसने जनरेट कर दिया। अब इसको हम सिंपली कॉपी कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर ये जो स्टेप है ना, नीचे कर देंगे विथ ये वाला, उसके अंदर हम सिंपली, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इको कर देता हूँ, इको। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, क्रेडेंशियल ये है, वेरिएबल कौन सा है, इसका नाम है पासवर्ड और इसका है यूजर नेम। तो हम इको करके देखते हैं एक बार होता है या नहीं। डॉलर यूजर नेम एंड डॉलर पासवर्ड, ओके, सेव, बिल्ड, डन। तो पासवर्ड तो डेफिनेटली नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव है, राइट। उसमें वार्निंग दे देगा वो। देखो यूजर नेम पासवर्ड पासवर्ड इको। तो अब हम एक बार कंसोल आउटपुट में देखेंगे, तो उसने क्या किया, देखिए सेंसिटिव होने की वजह से उसने वो हाइड ही कर दिया, राइट। देखिए यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे यूजर नेम। तो अब हम क्या करेंगे, यूजर नेम प्रिंट करेंगे, पासवर्ड हम प्रिंट नहीं करेंगे, नहीं तो हमें दिखेगा ही नहीं एक्चुअली आउटपुट में, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट तो इसको यूजर नेम वाला है ना ये, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ से हम पासवर्ड को भी हटा देंगे और बिल्ड कर देंगे यहाँ पे, और 12th का आउटपुट हम देख लेंगे। अभी होपफुली कुछ एरर नहीं आना चाहिए। देखिए इनसिक्योर, इसने बोला कि यूजर नेम, लेकिन हमने तो सेव किया, ओके। तो क्या है कि यूजर नेम भी वो एक्चुअली हम आउटपुट में नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है और इनसिक्योर है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एटलीस्ट हमें समझ में आ गया कि हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसको प्रिंट नहीं कर सकते जो सेंसिटिव डेटा है वो, ठीक है। ये देखिए यूजर नेम को हमने प्रिंट नहीं कर सकते, टाइटल बाकी अगर ये हमने छोड़ दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी इस पे लॉगिन करना रहा ना, तो हम डॉकर पे लॉगिन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक ही। इन केस आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट like and share it with your friends, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you दोस्तों।